are going to discuss the sorting methods, and today we will discuss one of the common sorting method, that is called bubble sort. The process of arranging element of a list either in ascending or descending order is called sorting. Sorting क्या कहलाता है? जब हम किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को या तो ascending या descending order में अरेंज करते हैं, that process is known as sorting. And we have various sorting methods. One of them is called bubble sort, then selection sort, and insertion sort. So today we will discuss the bubble sort method. This is the logic for bubble sort method. Suppose we are going to sort a list that contains 5 elements: 17, 13, minus 5, 10 and 91, right? So we have to note down certain parameters here. First of all, that we are having array, the list size of list as 5. Now अब अगर हमें इसे बबल शॉर्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए अरेंज करना है इसके एलिमेंट्स को, तो हम क्या करेंगे? we will consider all 5 elements in this way: 17, 13, minus 5, 10 and 19. Now we will compare first 2 elements of this list, and as we are going to arrange them in ascending order, so we will try to bring smaller number first. So जब हम कंपेयर करेंगे 17 और 13 को, तो क्योंकि 13 स्मॉलर है तो 13 ऊपर आ जाएगा और 17, यानी हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे आपस में. बाकी एलिमेंट ऐसे रहेंगे, माइनस 5 ऐसे रहेगा, 10 ऐसे रहेगा, 91 ऐसे रहेगा. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो 17 और माइनस 5 है, इनको कंपेयर करेंगे. देखिए, पहले हमने 0 और 1 को किया था, अब हम 1 और 2 को कर रहे हैं कंपेयर, राइट? और इसमें माइनस 5 आपका छोटा है 17 से, तो माइनस 5 ऊपर चला गया, 17 नीचे आ गया, और बाकी एलिमेंट ऐसे रहेंगे. 10 ऐसे रहेगा, 91 ऐसे रहेगा. फिर 17 और 10 को आपने कंपेयर किया, तो 17 और 10 को कंपेयर करने में 10 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, बाकी 91 एज इट इज रहेगा. अब हमें 17 और 91 को कंपेयर करना है, और 17 और 91 को कंपेयर करते समय हम देख रहे हैं कि 17 ऑलरेडी 91 से छोटा है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा ब्लॉक जो है, इस पे हमने जो ये कंपैरिजंस किए, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो नीचे आ गया, राइट? अब हम इस एलिमेंट को छोड़ सकते हैं, और बाकी जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, यानी 13, माइनस 5, 10, 17, इस पे यही प्रोसेस दोबारा एक बार फिर से इंप्लीमेंट करेंगे. तो माइनस 13 और 5 को जब हमने कंपैरिजन किया, तो माइनस 5 छोटा है, तो माइनस 5 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया. फिर 13 और 10 बाकी ऐसे रहेगा, 10 ऐसे रहेगा, 17 ऐसे रहेगा. अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, नेक्स्ट सेट हमने कंपेयर किया, तो आपका 10 ऊपर चले जाएगा, 13 नीचे आएगा, तो माइनस 5, 10, 13, 17, और 13 और 17 के कंपैरिजन में आपका कोई चेंज, स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ऑर्डर में है. तो और अब आप देख सकते हैं कि ये जो 17 है, ये दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो अपनी जगह पे प्लेस हो गया. इसको छोड़ देंगे, और इन तीनों के लिए हम फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे. तो माइनस 10, 13 में कंपेयर किया आपने, तो माइनस 5 और 10 ऑलरेडी ऑर्डर में है, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है. इसी तरह से 10 और 13 भी ऑर्डर में है, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है. तो माइनस 5, 10, 13, अब यहाँ पे 13 को छोड़ देंगे, और माइनस 5 और 10 इसको कंसीडर करेंगे. तो माइनस 5 और 10 ऑलरेडी ऑर्डर में है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस 5, 10. अब ये 10 भी अपनी जगह पे आ गया, और ये प्रोसेस हमें तब तक जारी रखना है जब तक कि आपके पास एक सिंगल एलिमेंट न बच जाए. अब ये जो पैरामीटर है, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर आपके पास साइज 5 है, तो इस तरह के जो ब्लॉक बनेंगे कंपैरिजन के, वो 4 बनेंगे. अगर 5 एलिमेंट है
तो 4 कंपैरिजन बनेंगे। और दूसरी चीज आपको ये देखना है कि जो पहला ब्लॉक है उसमें कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4, यानी 5 एलिमेंट हैं तो पहले ब्लॉक में 4 कंपैरिजन हुए। अगर 10 एलिमेंट होंगे तो पहले ब्लॉक में 9 कंपैरिजन होंगे। दूसरे ब्लॉक में कितने हुए, 1 2 3, दूसरे में 3 हुए, यानी जो साइज है उससे कम। फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, लास्ट में 1 तक। तो इसी तरह से आपको इसके साइज के हिसाब से ये कंपेयर, तो हम 2 लूप इंप्लीमेंट करेंगे। एक लूप होगा हमारे इस ब्लॉक के लिए, तो अगर हमारे पास 10 एलिमेंट हैं तो ये लूप आपका 9 बार चलना चाहिए ब्लॉक के लिए, यानी 9 ब्लॉक क्रिएट होंगे। और कंपैरिजन पहली बार में अगर 10 एलिमेंट है तो पहली बार में 9 कंपैरिजन होंगे, 5 हैं तो पहली बार में 4 होंगे, दूसरी में 1 कम 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। तो इस लॉजिक को हमें अब थोनी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये बबल शॉट मेथड है। आपने एक लिस्ट लिया, मैं इसको विदाउट फंक्शन कर रहा हूं, एक लिस्ट ली आपने और इसमें आपने रैंडम नंबर्स डाल दिए, ये शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। अब आपने इसका साइज कैलकुलेट किया, लेंथ निकाल ली इसकी सिंपली। और अगर इस देखिए अब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसका साइज आएगा 10, राइट। और हमें जो 2 लूप बनाने हैं, पहला लूप ये है, ये किस लिए है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। और दूसरा लूप किस लिए है, ये है नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक में कितने कंपैरिजन होंगे। अब आपने पहली बार में, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो पहली बार में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनेंगे आपके वो 9 बनने चाहिए, राइट। तो अब इसमें साइज लिया, साइज आपका आया 10। अब आपने यहां चलाया फॉर आई इन रेंज 0 टू साइज -1। देखिए साइज 10 है तो साइज -1 हो जाएगा 9। और ये चलेगा, रेंज जब हम यूज करते हैं तो 0 टू 9 का मतलब 0 टू 8। अब आप काउंट कर लिए 0 टू 8, टोटल 9 हुए, तो यानी ये लूप आपके कितने बार चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब जो अंदर वाला लूप है, पहली बार में मैंने बताया था कितने कंपैरिजन होने चाहिए, पहली बार में कंपैरिजन होने चाहिए, अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 कंपैरिजन होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर जे इन रेंज 0 टू साइज -1 -i। तो i की फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 0 टू साइज -1 यानी 9 - 0, 9 - 0 क्या हो गया 9। तो यानी 0 से लेके 9 और यानी 8 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये लूप अब कितनी बार चला, ये भी 9 टाइम्स चलेगा फर्स्ट टाइम। और जब 9 टाइम्स चलेगा तो अब आप कंपेयर कीजिए इसको। आपने कंपेयर किया, आपको क्या करना है, पहले और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो आपने कहा एल जे इज ग्रेटर देन एल जे प्लस 1, यानी और जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी होगी 0, तो आप कंपेयर कर रहे हैं L0 को L1 से। और अगर L0 बड़ा है L1 से तो आपने उनको आपस में बदल देना है। तो बदलने के लिए क्या होता है, आपके पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। आपने एक थर्ड वेरिएबल लिया, उसमें एक वेरिएबल को स्टोर किया, फिर उसके अंदर दूसरे को डाला और दूसरे की पोजीशन पे टी को डाल दिया। ये टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से हम 2 नंबर को आपस में कैसे स्वैप करते हैं, ये लॉजिक आप जानते हैं। ये चला, उसके बाद 0, जब जे 0 था तो 0 और फर्स्ट वाला एलिमेंट कंपेयर हुए, फिर वापस जाएगा तो जे की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1। अब 1 और 2 एलिमेंट आपस में एग्जीक्यूट होंगे, फिर 2 और 3 होंगे, 3 और 4 होंगे, इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। और जे की लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 8। और जब 8 होगी तो 8 किससे कंपेयर होगा 9 से, यानी इस 20 वाले एलिमेंट से। ये कंपैरिजन होने के बाद वापस जब ये इनर लूप खत्म हो जाएगा तो फिर ये बाहर जाएंगे आप, i की नेक्स्ट वैल्यू आएगी, i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, अब 1 आएगी, 0 थी पहले अब 1 होगी। अब देखिए जब ये 1 होगा तो अब j कहां से कहां तक चलेगा, j चलेगा 0 से लेके साइज -1 यानी 10 - 1 9 -1 8,
यानी 0 से 8, और 8 है तो 8 तो इंक्लूड होगा नहीं इसमें, तो 7 तक चलेगा। यानी अब जो वैल्यू होगी जे की सेकेंड ब्लॉक के लिए वो 0 से लेके 7 तक। तो अब आप देखिए पहले चला था 0 से 8 तक के, अब चलेगा 0 से 7 तक। तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला एलिमेंट था आपका, जो मैं आपको बता रहा था हर बार क्रॉस करके, वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप जब लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे तो आपको लिस्ट शॉर्टेड फॉर्म में दिखाई देगी। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको इसे। ये देखिए, ये ओरिजिनल लिस्ट थी आपकी, ये वाली, और ये शॉर्ट होने के बाद आएगी। तो शॉर्ट होने के बाद जो लिस्ट आई वो देखिए -19 सबसे छोटा था वो पहले आ गया, फिर -15, 3, 6, 12, 12 दो बार था, यस, एक बार यहाँ था एक बार यहाँ, तो वो दोनों आ गए, 20, 39, 50। इसी को प्रोग्राम को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी फिर कोशिश क्या होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो ग्रेड वो है आपको अरेंज जो करना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले लाएं। तो आप केवल यहाँ कंपैरिजन में ये चेक करेंगे कि इफ LJ इज लेस देन LJ + 1, बाकी कुछ नहीं करना, केवल ये साइन चेंज कर देना, तो एरे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। लेस देन किया मैंने, और अब इसको रन करते हैं। ये देखिए आपका जो लिस्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, केवल इस चेंज को करने के बाद। वापस इसको ग्रेटर कर देते हैं।